अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों के बीच पिछले कुछ महीनों से एक सवाल लगातार चर्चा में था कि क्या अब हर विदेशी नागरिक को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खासकर H1B, F1 और दूसरे वीजा होल्डर्स को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब इस पूरे मामले पर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। नए एलियन रजिस्ट्रेशन रूल को फाइनल कर दिया गया है और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, किन लोगों पर नया नियम लागू होगा और किन परिवारों को अब भी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम यही पूरा रूल आसान भाषा में समझेंगे ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सबसे बड़ी राहत की बात, अगर आप अमेरिका में H1B वीजा, L1 वीजा, F1 स्टूडेंट वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी ऐसे लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस के जरिए पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो नॉर्मली आपको दोबारा एलियन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में दर्ज माना जाता है। यानी नया रूल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ऑफिशियल इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है जिसे हर भारतीय परिवार को समझना चाहिए। अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन उसके माता पिता ने 14 साल की उम्र से पहले कराया था, तो बच्चा जब 14 साल का हो जाएगा उसके बाद उसे तय समय के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स भी देने होंगे। ये प्रोसेस अमेरिकी इमिग्रेशन लॉ का हिस्सा है और अब इसके पालन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर ये रूल किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन उद्देश्य उन लोगों को रजिस्ट्रेशन सिस्टम में लाना है जिनका कोई ऑफिशियल इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं है, यानी जो पहले कभी इमिग्रेशन प्रोसेस के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए। इसीलिए लीगल वीजा होल्डर्स और बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए नियम अलग अलग हैं। यही वजह है कि सभी विदेशी नागरिकों पर एक जैसा नियम लागू नहीं होता। अब बात करते हैं कि भारतीय परिवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस लीगल है, आपके पास वैलिड वीजा, I-94 रिकॉर्ड और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपकी सभी जानकारी USCIS और बाकी सरकारी रिकॉर्ड्स में सही और अपडेटेड हो। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा जल्द ही 14 साल का होने वाला है, तो उसके रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक्स से जुड़े नियम समय पर जरूर जांच लें ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कानूनी परेशानी ना आए। ये भी समझना जरूरी है कि एलियन रजिस्ट्रेशन और इमिग्रेशन स्टेटस दो अलग अलग बातें हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति को नया वीजा, ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। उसी तरह रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये भी नहीं है कि फ्यूचर में इमिग्रेशन रूल्स उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। दोनों प्रोसेसेस अलग अलग कानूनी नियमों के तहत चलती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर रजिस्ट्रेशन लागू होता है और वो जानबूझकर इसका पालन नहीं करता, तो अमेरिकी कानून के तहत जुर्माना या दूसरी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी ऑफिशियल नोटिस को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे अपडेट से सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि अमेरिका ने नया रूल लाकर पुराने कानून को ज्यादा सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर भारतीय वीजा होल्डर को नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसीलिए अफवाहों के बजाय अपने वीजा कैटेगरी, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल गाइडलाइंस के आधार पर ही फैसला लें। सही जानकारी, समय पर डॉक्यूमेंटेशन और इमिग्रेशन रूल्स का पालन ही अमेरिका में सुरक्षित और बिना परेशानी के रहने का अच्छा सबसे तरीका माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।